हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो कोरल ड्रॉ हमने स्टार्ट किया था। कोरल ड्रॉ की जो कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो +1 में भी हमने डिस्कस की थी, वो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें कवर की थी। तो इसमें जो नेक्स्ट है आपका, वो मैंने आपको कहा था कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपके पास घर पे है लैपटॉप कंप्यूटर, तो आप उस पर डाउनलोड कीजिए कोरल ड्रॉ X7। अगर आपको मिलता है तो पेड सॉफ्टवेयर है, वैसे अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जब स्कूल्स लगेंगे तो आप यहाँ के इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको इसका सेटअप प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो आप सेटअप प्रोसेस को अच्छे से देखिए, कोई डाउट्स अगर उसमें रहता है तो पूछ सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं वो, फिर भी आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर उसमें कुछ आपको समझ नहीं आती बात तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो इसका हमारा सेटअप प्रोसेस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसमें सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेटअप प्रोसेस है उसका वो इस तरीके से है। आपके पास सबसे पहले सिस्टम पे होना चाहिए कोरल ड्रॉ। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ को डाउनलोड करने के लिए आपके पास वैसे तो पेड सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करने के लिए आपको इसे परचेज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये किसी के पास मिल जाता है परचेज़, तो आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे सबसे पहले आप इसे तो इस तरीके से आपके पास कोरल ड्रॉ आएगा। इसका जो सेटअप है इसके लिए आपको ये आपकी सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल पे डबल क्लिक कीजिए। सिंपली कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए आप इस पर। इसके बाद एक विंडो अपीयर होगी। इस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा। तो ध्यान से देखिए, कुछ टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, मतलब समय लग सकता है इसमें, लेकिन आपको इसमें समय लगा के इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप इस पर आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे आप काम कर सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ बहुत सारे काम के लिए। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छे चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, खासकर ड्राइंग से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके पास ये विंडो अपीयर होगी। इसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहती है इसकी, उसको आपने एक्सेप्ट करके नेक्स्ट मूव करना है। तो इस तरीके से आप इसे मूव कीजिए। यहाँ पे आपने इसको आई डोंट हैव अ सीरियल की करके आगे आपने इसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास सीरियल की है अवेलेबल तो आप सीरियल की वाले पे क्लिक कीजिए और सीरियल की आप वहाँ पे इंसर्ट कीजिए, तो आप उसमें आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब दो चीज़ें आती है, एक तो टिपिकल इंस्टॉलेशन आता है, कस्टम इंस्टॉलेशन। तो हम लोग वैसे टिपिकल इंस्टॉलेशन पे ही जाते हैं। तो कस्टम में, क्योंकि जो कोरल ड्रॉ का आपका पैकेज आता है ये ग्राफिक पैकेज है, तो इसमें बहुत सारे आपके पास इवन फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जब कस्टम करते हैं तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन से यूज़ करने कौन से नहीं। जैसे सिर्फ कोरल ड्रॉ अगर यूज़ करें तो स्टार्टिंग वाला, बाकी आप सब चेक बॉक्स उसके अनचेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें, जैसे यह बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से आप इसको अनचेक करके और नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो यदि आपको सिर्फ कोरल ड्रॉ चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा पैकेज आता है जिसमें डिफरेंट ये 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें नेक्स्ट मूव करके आप इसका जो इंस्टॉलेशन काम है वो आप कर सकते हो। पाथ आएगा डिसाइड करने के लिए, आप कर सकते हो उसके मैन्युअली पाथ डिसाइड अगर आपको करना है तो, अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट आता है आप उसी पे कर रख के कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे टाइम लगता है इसमें, इसे
कंप्लीट होने में, जैसे 8% हुआ अभी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ये इस तरह से आपका चलता रहेगा। ये मैं वीडियो पहले ही शूट किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं इसे आप। तो इस तरीके से ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे फिनिश कीजिए। फिनिश करने के बाद आपके पास इसमें कोरल ड्रॉ इस तरीके से आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। डबल क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जिससे आप इसकी नीड है। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ बेसिकली मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया कि डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हो। देखिए, जब आप इसमें सेटअप करते हो तो आपको इसमें ना कीज़ डालनी होती है। अगर आपके पास कीज़ नहीं है तो या तो आप रजिस्टर लेटर कीजिए, आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, 1 मंथ का ट्रायल आप कर सकते हो अपने घरों पे से डाउनलोड करके। तो पेड सॉफ्टवेयर है वैसे तो, लेकिन 1 मंथ चाहिए फ्री आपको देते हैं सब्सक्रिप्शन। तो विद इन अ मंथ आपके पास बहुत है। अगर आपके पास घर पे सिस्टम है तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और उस पर काम करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर कोई आपके डाउट्स होंगे प्रैक्टिकल वर्क में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ये जो चैप्टर है, जैसे लास्ट ईयर हमारा पेज मेकर था मैक्सिमम, उसमें आपका क्या था, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था, वैसे ही इसमें भी प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। अब ऑनलाइन में मैं आपको जितना अपनी तरफ से बेस्ट बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, या अगर आपके पास है घर पे, मैं बार बार बता रहा हूँ सिस्टम, तो आप उसमें से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपीयर होगा इसका जो फ्रंट एंड है जब आप इससे ओपन करोगे। ठीक है, तो ये आ जाता है, जिसमें आपके पास टाइटल बार होती है, मेन्यू बार होती है, टूल बार होती है। ठीक है, वर्क स्पेस आ जाता है, यहाँ से डिफरेंट आपके पास जो टेम्पलेट्स है वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपकी टूल बॉक्स है कोरल ड्रॉ की। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये हिंट्स का ऑप्शन है, जब आप किसी यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करते हो तो उसका क्या क्या आप काम कर सकते हो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थी आपकी कोरल ड्रॉ की। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए, जब आप इसमें आपने इसमें इंस्टॉल कर दिया कोरल ड्रॉ, उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, स्टार्ट करना है, काम करना, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, फाइल पे जाके। ठीक है, या आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+N, जहाँ पे आप इसे न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास एडोब पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो आती थी, वैसे इसमें एक विंडो आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो नेम, टाइटल, अगर आपने इसको कुछ चेंज करना है, यहाँ पे प्री सेट है, ये आपके वो पेज साइज़ है जो आते थे A4 A3, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट रखना है तो वो भी यहाँ से आप इसको साइज़ इंसर्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ पेजेस जैसे उसमें था, आपने कितने नंबर ऑफ़ पेजेस यूज़ करने हैं। फिर प्राइमरी कलर मोड CMYK है या RGB है, मैंने आपको पढ़ा था हमने ये उसमें डिजिटल इमेज एडिटिंग में। तो कौन से कलर पे आपने काम करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डायमेंशन सेट कर सकते हो, पेज साइज सेट कर सकते हो, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन थी वो सेट कर सकते हो, और ओके करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट कोई आपने आपका जो पुराना कोई डॉक्यूमेंट है जिस कोरल ड्रॉ का, उसे ओपन करना, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू की जगह आप जाओगे ओपन पे, या Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू आप उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो अपने सिस्टम पे। ठीक है, इसका नेक्स्ट है डिफरेंट व्यू मोड्स। व्यू मोड्स का मतलब ये है कि जब आप कोई ड्राइंग क्रिएट करते हो अपने कोरल ड्रॉ में, ठीक है, तो वो कैसे दिखेगी। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट व्यू मोड्स है, जैसे सिंपल, वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, एनहांस्ड विद ओवर प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास व्यू मोड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई ड्राइंग अगर आपने ओपन की है, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, मेरे पास अगर अवेलेबल होगा कुछ तो जैसे आपके पास अगर ये वाली ड्राइंग है, सॉरी, ठीक है, ये एक ड्राइंग है कोरल ड्रॉ की। अब आपको ये किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, सिंपल, वायर फ्रेम, नॉर्मल, ड्राफ्ट, एनहांस्ड विद ओवर प्रिंट। ठीक है, ये डिफरेंट व्यू मोड्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यू मोड्स कैसे काम करते हैं वो चीज़ें इसमें देखिए क्या क्या है, वो डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट है सिंपल वायर फ्रेम ऑप्शन। ठीक है, सिंपल वायर फ्रेम ऑप्शन में क्या है कि हम डिस्प्ले एन आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग बाय हाइडिंग फील्ड्स, मतलब उसमें अगर आपने कलर किया है वो हाइड हो जाएंगे, सिर्फ उनकी जो आउटलाइन है वो आपको डिस्प्ले होगी सिंपल वायर फ्रेम मोड में। वायर फ्रेम मोड क्या है आपका, इट डिस्प्ले द ड्राइंग इन सिंपल वायर फ्रेम मोड प्लस इंटरमीडिएट बेंड्स एंड शेप।
ठीक है। अगर आपने टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट किया है, उसको मिला के आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अगर उनमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट है जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी वायर फ्रेम मोड में आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट ड्राफ्ट मोड है, इट डिस्प्लेज द फील्ड्स एंड बिटमैप विद लो रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए हैं क्रिएट करने के लिए आपकी ड्राइंग को, तो उसमें जो भी आपने कलर्स आपने यूज़ किए हैं वो आपको लो रेजोल्यूशन में दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल मोड आपका नॉर्मल मोड है, हाई रेजोल्यूशन बिटमैप आपको दिखेगा, जो भी आपने कलर्स उसमें किए हैं वो आपको हाई रेजोल्यूशन में दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनहांस्ड मोड है, इट डिस्प्लेज अ ड्राइंग विद पोस्टस्क्रिप्ट फील्ड्स, हाई रेजोल्यूशन बिटमैप एंड एंटीलाइज्ड वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। आप इसमें बहुत बारीकी से अपनी इमेज को देख सकते हो, ठीक है। लास्ट आपका एनहांस्ड विद ओवर प्रिंट है, मतलब आप जब इसको प्रिंट करोगे प्रिंट इसका किस तरीके से आएगा वो चीज़ें आप इसमें आप देख सकते हो इस मोड में। तो ये आपके डिफरेंट व्यू मोड्स है, इसको आप देख सकते हो। जब आप किसी ड्राइंग को क्रिएट करोगे कोरल ड्रॉ में, तो आपने व्यू मोड्स में जाने के लिए व्यू आपने जाना है टॉप में आपके मेन्यू बार में, वहाँ पे व्यू पे जाना है, वहाँ से आप डिफरेंट आपके जो व्यू मोड्स है उस पर जाइए, आप अपनी ड्राइंग में वो सब चीज़ें देख सकते हो जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये चैप्टर में आज के लिए ये चीज़ें काफ़ी, आज हमने सिंपल एक आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस किया, उसका स्टार्ट किया, उसके बाद ओपन किया, उसके बाद जो डिफरेंट व्यू मोड्स ओपन करने के बाद आप देख सकते हो वो आपने चेक किए, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एक बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, टेक्स्ट पे काम करना है, कैसे आप टेक्स्ट पे काम करते हो, कैसे आप सेव करते हो, कैसे आप प्रिंट करते हो, वही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसका छोटा सा पार्ट कल आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ कल के जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर है जो आज हमने किया, आज आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है, एक्सप्लेन डिफरेंट व्यू मोड्स इन कोरल ड्रॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए, ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको मैंने बता दी, अगर आपके पास है घर में सिस्टम तो आप उसको आराम से कीजिए। अगर उसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचता है वो वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे।